आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर हम स्वागत करते हैं। आप सभी प्यारे भाइयों का, प्यारी बहनों का और सभी मित्रों का। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विशेषण। आपको बताएं कि विशेषण हिंदी व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हर परीक्षा में विशेषण से सवाल पूछा जाता है। तो आज हम आपके साथ इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और पूरा विस्तार से आपको बहुत अच्छे तरीके से विशेषण को बताएंगे। और हमको ऐसा विश्वास है कि अगर आप अच्छे से एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और विशेषण को समझ लेंगे तो आपसे कभी भी विशेषण गलत नहीं होगा। सबसे पहले अगर बात करें कि विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ देखिए हम लिखे नहीं है बोर्ड पर, यहाँ लिख देते हैं। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता सूचित करने वाला शब्द। ये हम उस समय जब लिख रहे थे तो भूल गए थे, नहीं लिखे थे। यानी विशेषण का अर्थ ही हो गया कि विशेषता बताने वाला शब्द, जो विशेषण शब्द का मूल अर्थ है। अगर इसके परिभाषा के विषय में बात करें तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अभी हम बोर्ड पर भी आते हैं, यहाँ पे हम सारी चीजें लिख दी, आपको इसको भी समझाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष से होता है। उसकी जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है कि राम अच्छा लड़का है, तो यानी यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है। तो राम यहाँ पे हो जाएंगे विशेष। और राम की जो विशेषता है यानी वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो जो ये अच्छा है, राम की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी राम अच्छा लड़का है तो राम विशेष से हो गए और अच्छा विशेषण हो गया। इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार है कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा। राम शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अगर इसके भेद के विषय में बात करें तो इसके मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इनके अलावा भी कुछ इसके अन्य उदाहरण हैं, अभी हम आपको उसको लिख करके बताते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए विशेषण शब्द का अर्थ भी हम लिख दिए कि विशेषता सूचित करने वाला शब्द। विशेषण का अर्थ ही हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, और आप यकीन मानिए कि आपको फिर कभी भी किसी भी परीक्षा में विशेषण आपसे गलत नहीं होगा। आगे देखिए कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो विशेषता है, जिसकी जो विशेषता है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि राम अच्छा लड़का है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि काली गाय खड़ी है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताई जा रही है गाय की। गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, इसलिए गाय यहाँ पे विशेष्य हो जाएगी। और जो ये काली है ये क्या हो जाएगा, विशेषण।
अब इसमें भी जब आप इसके भेद के अंतर्गत आएंगे तो ये पूछा जाएगा कि जो ये काली है ये विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये जब अभी हम आपको बताएंगे इस भेद के विषय में, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा कि यानी गाय जो ये काली है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। विशेषण के मूलतः 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंतिम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण में आपको सीधा सा बस इतना, यही परिभाषा इसका मेन है। परिभाषा को अगर आप समझते रहेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। समझना कैसे है? सिर्फ 2 बात को, कि जिसकी विशेषता बताई, जैसे अगर हमारी विशेषता बताई जा रही है तो हम क्या हो गए? विशेष्य हो गए। हमारी जो विशेषता है वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे काली गाय खड़ी है तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है। अभी बाकी हम लोग और जब अन्य उदाहरण भी हम आपके सामने रखेंगे तो ये चीज़ें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसका जो ये जो मूलता भेद हैं इनके बारे में ये चारों नाम हैं। बाकी जो और अन्य विशेषण के भेद हैं अभी हम उसको भी आपको लिख करके समझाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, फिर उसको हम लिखते हैं। तो चलिए हम जो इसके अन्य भेद हैं उनके नामों से भी आपको परिचित कराते हैं। यहां लिख देते हैं विशेषण के अन्य भेदों के नाम। उसके अंतर्गत जो सबसे पहले आएगा उसका नाम है प्रविशेषण। आप अभी तक इसके विषय में नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो हम आपको इसके विषय में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि प्रविशेषण क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे है। अगला कौन सा है? अगला है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण एक है क्रियात्मक विशेषण। क्रियात्मक विशेषण या क्रिया विशेषण कह लीजिए, क्रियात्मक नहीं क्रिया कह लीजिए। क्रिया विशेषण, ये तो हो गए 3 नाम, और इसके अलावा 2 नाम और हैं। वो कौन से हैं आपको उसके भी विषय में बताते हैं। प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर ये मात्रा थोड़ा, हाँ चलो भाई, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं उनके विषय में उनका नाम लिख लेते हैं। पहला विधेय विशेषण, और दूसरा है विशेष्य विशेषण। यानी 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 और 4 इसके पहले हम लोग 4 के विषय में 4 का नाम देखे हैं। यानी कुल मिलाकर के टोटल हम आप लोगों को 9 विशेषण, उनका पहचान क्या है,
उपभेद कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, नियम क्या है, इस सब के विषय में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले ये परिभाषा लिख लीजिए, और परिभाषा जो हम आपको समझाए हैं कि कैसे आप पहचानेंगे, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आप स्वयं को विशेष से मान लीजिएगा कि आप स्वयं क्या हैं, विशेष से हैं। जो आपकी विशेषता है वही विशेषण है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप खेलने में अच्छे हैं तो आप अच्छा खेलते हैं तो वो विशेषण हो गया, यानी खेलना तो क्रिया हो गया, लेकिन कैसा आप खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो वो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। आप पढ़ने में तेज हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है श्याम, श्याम पढ़ने में तेज है, यानी पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन श्याम विशेषता क्या है कि वो तेज है, किसमें, पढ़ने में। दौड़ने में तेज है, पढ़ने में तेज है, खाने में भी तेज हो सकता है ना। जब पढ़ने की बात आती है तो भूख को बहुत तेज लगता है, सोने में भी तेज हो सकता है। तो यानी आप अपने को रख सकते हैं कि आप स्वयं विशेष हैं, जो आपकी विशेषता है वो विशेषण है। बाकी इसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद जब हम अभी अन्य उदाहरण पर आएंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, जब उसको हम आपके सामने रखेंगे तो ये चीज़ें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम तब आगे एक एक जो भेद हैं उस पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे के भेद पर बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अभी हम आपको विशेषण के मुख्यतः 4 भेद, उनके नाम और जो 5 अन्य भेद हैं उनके नाम के विषय में बताएं। यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, है ना, मतलब गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और ये नीचे प्राविशेषण, क्रिया विशेषण, तुलनात्मक, विशेष, और ये नीचे वाला हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा साफ ना दिख रहा हो, ये सबसे लास्ट में विधेय विशेषण। ठीक है, तो ये सब नाम हो गए। अभी हम आपको जो सबसे पहले बताने जा रहे हैं वो प्राविशेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग विशेषण है और आजकल एग्ज़ाम में इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को इससे हम परिचित कराते हैं कि इसको कैसे आप लोग पहचानेंगे। अगर मान लीजिए ये पूछ लिया गया, देखिए क्षमा करिएगा, खराश थोड़ा आ गया। इसकी जो परिभाषा है सबसे पहले कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता, इसको देखिए अंडर मार्क कर देते हैं, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। परिभाषा कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। ये कहलाते हम गलती से लिख दिए, कहते हैं, इसको कर देते हैं कहते हैं। और यहाँ पे उदाहरण हम इसलिए नहीं लिखें कि इसके उदाहरण को हम आप लोगों को लाइव लिख करके दिखाते हैं और समझाते हैं। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, उदाहरण। इसकी परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि परिभाषा इसका अन्य विशेषण से अलग है, क्योंकि ये विशेषण है, इसमें प्रा उपसर्ग लग गया है। यानी कहने का इसकी परिभाषा का कहने का अर्थ है वो है कि जो विशेषण की विशेषता बतलाते हो। जैसे विशेषण कौन है, जैसे हम विशेष से हो गए, जो हमारे अंदर अच्छाई है, जो गुण है, वो क्या है, विशेषण है। तो यानी उस अच्छाई की भी अच्छाई जो बतलाता हो जो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण की भी विशेषता कोई बतला रहा है। उदाहरण से आइए समझते हैं।
कैसे कि पहला उदाहरण है मीरा सुंदर है। मीरा क्या है? सुंदर है। अब यहां पे मीरा क्या है? मीरा विशेष्य है। अभी विशेषण की आप परिभाषा से इसको समझिएगा कि मीरा क्या है? विशेष्य है। मीरा की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो मीरा की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो इसलिए ये सुंदर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगर छोटा होगा तो आप हम जो बोल रहे हैं उससे समझ जाइएगा, अगर साफ थोड़ा कम दिखेगा तो। मीरा सुंदर है, मीरा विशेष्य हो और सुंदर ये देखिए, सॉरी क्षमा करिएगा, दोनों एक ही बात लिख दी है। मीरा विशेषण है, ठीक है। मीरा क्या है? उल्टा हो गया, जल्दबाजी में गलती हो जाता है। मीरा है विशेष्य और सुंदर क्या है? विशेषण। यानी मीरा की जो विशेषता है वो क्या है? कि वो सुंदर है, ठीक है। तो ये तो साधारण परिभाषा हो गया विशेषण का। लेकिन प्राविशेषण की जो परिभाषा है कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो अब इसका अगला उदाहरण क्या होगा? मीरा बहुत सुंदर है। अब आपको बताएं कि यहाँ पर मीरा विशेष्य है, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? मीरा की। मीरा की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो सुंदर है, ये विशेषण है। अब इसमें आप ढूंढिए कि कौन सा ऐसा शब्द है कि जो इसकी भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। वही देखिए यहाँ पे है परिभाषा में कि विशेषणों यानी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो अब इसमें आप ढूंढिए, तो आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि इस सुंदर जो विशेषण है इसकी विशेषता बतला रहा है बहुत, तो इसलिए बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। कैसे? देखिए मीरा, तो पहले यहाँ पे उदाहरण कि मीरा सुंदर है, तो ऑलरेडी ये हमको पता है कि मीरा की विशेषता है कि वो सुंदर है। लेकिन यहाँ पे ये जो बहुत शब्द लग गया, ये बहुत शब्द जुड़ करके क्या बता रहा है? कि मीरा बहुत सुंदर है ना। तो इस प्रकार ये सुंदर जो विशेषण है इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है कि कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो इसलिए बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। इसी तरीके दूसरे उदाहरण की बात करें हम लोग, तो दूसरा उदाहरण हम लोग लिखते हैं कि क्षत्रिय साहसी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इसमें आप बात करेंगे तो क्षत्रिय की विशेषता बताई जा रही है, तो क्षत्रिय यहाँ क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? कि ये साहसी होते हैं। साहसी यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब इसी उदाहरण में ये जुड़ जाएगा कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तब यही जो बड़े हैं, यानी ये बड़े क्या कर रहा है? ये जो साहसी विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा है कि कितने साहसी होते हैं? बड़े साहसी होते हैं।
इसलिए ये बड़े क्या हो जाएगा, प्रविशेषण यहाँ पर हो जाएगा। यानी ये जो बड़े इसमें जुड़ गया, यही क्या कर रहा है, इस विशेषण की विशेषता बतला रहा है। इसी तरीके अगर अन्य उदाहरण की भी बात करें तो आइए देखते हैं। इन उदाहरणों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो उदाहरण ये हम लिखे हैं इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और थोड़ा सा ऐसे ही बना करके लिख लीजिएगा, तो आप भूलेंगे नहीं। ये हम मिटा दिए हैं, फिर भी आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण हम लिखते हैं, सेब लाल है, ठीक है। अब इस पे भी अगर आप देखेंगे तो सेब लाल है, सेब यहां क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, सेब विशेष से हो जाएगा। सेब की विशेषता क्या है कि लाल है, तो ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। लेकिन अब जब हम इस उदाहरण को इस तरीके लिख देंगे कि सेब सिंदूरी लाल है, तब क्या हो जाएगा, ये सिंदूरी शब्द, इस जो ये लाल विशेषण है, इसकी भी विशेषता को और बढ़ा दिया कि सेब कैसा है, सिंदूरी लाल है, तो ये सिंदूरी यहाँ क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। इसको आप खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, उदाहरण को समझ लीजिएगा। कठिन बिल्कुल नहीं है, घबराने की बात नहीं, बस समझने की बात है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएं वो प्रविशेषण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण आपको परीक्षा में पूछेगा, इस तरीके पूछ ले कि राम अच्छा लड़का है, तो राम विशेष से हो गए, अच्छा विशेषण हो गया। अब उसी में जोड़ दे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो जो यही बहुत है, ये अच्छा, जो उसकी अच्छाई है, जो उसकी विशेषता, उसको और बढ़ा दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा, तो वही बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। इस तरीके आप ये उदाहरण लिख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। बाकी देखते हैं, अगर एक आध दो उदाहरण और होता है तो अभी हम आपको बताते हैं। चलिए आप लोगों को दो उदाहरण और लिखवा देते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए वह क्या है, विशेष से है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, वह की। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ये तेज क्या हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, और यही बहुत शब्द इसमें जुड़ करके क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगला है, सीता अत्यंत सुंदर है, ठीक है। सीता क्या है, विशेष से है, सुंदर क्या है, विशेषण है। ये अत्यंत शब्द लग करके, यानी इनकी सुंदरता को अत्यंत क्या कर रहा है, और बढ़ा दे रहा है कि कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर, यानी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यही अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया।
इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रविशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आपको व्यक्तिगत रूप से आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर तब हम आगे का जो भेद है उस पर चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए हम लोग आगे के उदाहरण पे बात करते हैं। आइए तो हम लोग अब आगे का जो भेद है उस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पर है गुणवाचक, दूसरे नंबर पर है संख्यावाचक। तो यहाँ पर अभी हम आप लोगों को दूसरे नंबर से शुरू करते हैं, संख्यावाचक विशेषण से। कारण ये है कि जो गुणवाचक विशेषण का पहचान है और इसके अंदर की जो चीज़ें हैं थोड़ा ज़्यादा विस्तार से हैं, तो इसलिए हम इसको अंतिम में पढ़ेंगे ताकि हम आपको पूरा विस्तृत बेहतर तरीके से बता सकें। तो आइए दूसरे नंबर का जो विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, इसके विषय में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का इसकी जो पहचान है, जो परिभाषा है, वो कुछ इस प्रकार है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस विशेषण शब्द से हमको संख्या का बोध हो जाए कि कितनी संख्या है, 1, 2, 10, 20, 30, है ना। फिर यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि इसके मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। यानी जो ये संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी जो संख्या है, एक जगह परीक्षा में आपसे उदाहरण में निश्चित फिक्स पूछा जाएगा, अभी उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, और एक जगह अनिश्चितता रहेगी कि कितना है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो इनकी परिभाषा कुछ इसी प्रकार होगा कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिनसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, किस संख्या का बोध हो? निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और वही बस निश्चित में आ उपसर्ग जोड़ देंगे, तो जहाँ पे अनिश्चित संख्या हो वहाँ पे उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये हम यहाँ पे उदाहरण इसके लिखे हैं, अभी उदाहरण के विषय में चलिए बात करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन करा, ये हम एक लाइन खींच करके इनको अलग कर देते हैं। अब देखिए, आइए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है 5 आदमी, 10 लड़के, 50 रुपए, एक दिन हमारे घर 2 साधु आए। अब इसमें सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा परीक्षा में, इसको बताते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 5 आदमी, यानी आदमी की विशेषता क्या है कि कितने हैं? 5 हैं, तो आदमी क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, और ये 5 आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषण तो हो गया, विशेष और विशेषण तो हम जान गए, लेकिन ये 5 किस प्रकार का विशेषण है? तो ये 5
सबसे पहले आप आइएगा यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। अब इसके अंदर जब घुसिएगा तब आइएगा आप इसके भेद पर निश्चित और अनिश्चित पे, तब आप ढूंढिएगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो आप पाएंगे कि ये फिक्स है। कितने? 5, न 4 न 6। 5 आदमी थे या 5 आदमी हैं, तो यानी आदमियों की विशेषता कितनी है? 5 है, तो ये फिक्स है, यानी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरीके 10 लड़के, लड़कों की विशेषता क्या है कि वो 10 की संख्या में है, तो लड़के विशेष से हो जाएंगे, 10 विशेषण हो जाएगा, वो भी किस प्रकार का? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरीके रुपए की विशेषता क्या है कि वो 50 है, यानी ना 51 है ना 49 है, रुपया विशेष से हो गया, 50 विशेषण हो गया, वो भी कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे देखिए अंतिम उदाहरण कि एक दिन हमारे घर 2 साधु आए। कितने साधु आए? 2 आए। अब एक दिन ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। विशेषता क्या हुई कि कितने साधु आए थे? 2, यानी ये 2 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। साधुओं की संख्या कितनी थी? 2 थी। कितने साधु थे? 2 साधु। ये जो 2 है, 2 साधु फिक्स थे, 2 साधु फिक्स थे कि एक दिन हमारे घर पर कितने साधु आए? 2 साधु आए। न 1 थे न 3 थे, इनकी संख्या फिक्स थी। कितने साधु आए? 2 साधु आए। अब देखिए और परीक्षा में आपसे कैसे सवाल बनाएगा? जैसे दे देगा 5 आदमी, निम्नलिखित वाक्य में जो 5 है वह विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो संख्या देखते ही आप समझ जाइएगा कि कौन से विशेषण की बात कर रहा है? संख्यावाचक विशेषण के। अभी इसी तरीके जो ये है गुण है या परिमाण है या सार्वनामिक है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे कि आप देखेंगे उदाहरण से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये गुणवाचक विशेषण का भेद है, यानी उदाहरण है। ये परिमाणवाचक का है, परिमाण यानी नाप जोक, जैसे शेर भर दूध, 1 पसेरी आटा, 1 पसेरी आलू, है ना। अभी जब हम परिमाण पे चलेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। यानी संख्या देख करके आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात कर रहा है? संख्यावाचक का। परीक्षा में आपसे ऐसे पूछेगा कि 50 रुपए, जो 50 रुपए है इसमें जो 50 है वो विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो संख्यावाचक का। अंदर घुसेगा और तो यही निश्चित और अनिश्चित पे जाएगा, तो ये भी आप समझ लीजिएगा कि जब फिक्स की बात कर रहा है ना 49, ये अभी जब अनिश्चित वाला आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी फिक्स बातें कर रहे थे इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब आइए दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां देखिए लिखा कि कुछ आदमी चले गए। अब आप उदाहरण से ही देखेंगे कि कह रहा है कि कुछ आदमी चले गए, ये कितने आदमी गए फिक्स नहीं है। जो आदमी चले गए उनकी विशेषता क्या है कि कुछ है। कुछ मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये फिक्स नहीं है कि कितने आदमी गए, तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऐसे दूसरा है कि कई लोग आए थे। अब कितने लोग आए थे कुछ फिक्स नहीं है, 10 लोग आए थे, 20 लोग आए थे, 5 लोग आए थे। जैसे मान लीजिए कि घर पर आप अकेले हैं, कुछ लोग आपके पिताजी से मिलने आए। अब संख्या उनकी ज़्यादा थी और आप गिन नहीं पाए। आपके पिताजी जब आए तो आप अपने पिताजी से कहे कि पिताजी आपसे कई लोग मिलने आए थे, लेकिन अब संख्या कितनी थी हम जान नहीं पाए, हम गिन नहीं पाए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो गया, यानी क्या क्या समाप्त हुआ? क्या है? देखिए कुछ है ना, यहाँ पे भी कुछ। तो ये कोई, कुछ, कई, ये सब क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी
जब कुछ चीज़ें जब कोई चीज़ खत्म होता है तो सब कुछ खत्म होकर के भी कुछ ना कुछ बचा रहता है, सब कुछ खत्म नहीं होता। इसलिए यहाँ पे सब कुछ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यानी क्या खत्म हुआ और क्या कितना बचा है, अभी ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अभी यहाँ पे होता कि जैसे 10 बोरा आलू चोर उठा ले गए, तो 10 बोरा फिक्स था, या 10 बोरा आलू समाप्त हो गया, तो 10 फिक्स था। लेकिन अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ये कितना है, कितना गया है, कितना बचा है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसलिए इसमें कौन सा ये किस उदाहरण के अंतर्गत जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। हम इसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में जो ये गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण और ये जो तीनों चारों बचे हैं, इस सब को हम सेकेंड पार्ट में समेट करके ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी बोरियत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपकी उस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको विशेषण में कहीं पे भी आपसे कहीं भी परीक्षा में गलती नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। थोड़ा सा हमको सहयोग करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।